हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कशन करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम आव्यूह के गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आव्यूह के गुणधर्म। तो क्या होता है आव्यूह के गुणधर्म स्टूडेंट? आप हमेशा यही समझिए कि जैसे हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है। बट स्टूडेंट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। यह पहला जो है गुणधर्म है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट? दूसरा प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। स्टूडेंट क्या होल्ड करता है? एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम। पहला जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अर्थात दो आव्यूह का गुणनफल, दो आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यानी दो मैट्रिक्स हम लें, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ में तीन मैट्रिक्स लेते हैं स्टूडेंट, ए बी तथा सी। अगर तीन मैट्रिक्स ले लें तो तीन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, वह एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अर्थात ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये लॉ होल्ड करता है। अगर ए बी सी एक मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, पक्का है। एसोसिएटिव, इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट ए बी सी एक आव्यूह है, तो साहचर्य नियम का पालन करता है। तो साहचर्य नियम क्या है? ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये साहचर्य नियम है। इस पर हम एग्जाम्पल भी बताएंगे स्टूडेंट, पहले नियम बता दे रहे हैं। अगले लेक्चर में इस पर एक एक एग्जाम्पल से हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट अगला लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और एक मैट्रिक्स लें, तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, पक्का है होगा। अगर ए स्क्वायर है तो आई स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई आप करेंगे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, तो उसी को हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए होता है। जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ठीक है।
मतलब स्टूडेंट अगर हम एक आव्यूह लेते हैं और एक तत्समक आव्यूह लेते हैं तो तत्समक आव्यूह जिस आव्यूह में मल्टीप्लाई करेगा अर्थात गुणा करेगा वही आव्यूह प्राप्त होगा। इस नियम को हम तत्समक नियम कहते हैं, जिसको हम IA इक्वल टू AI इक्वल टू A। इस पर भी एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट, पहले नियम आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, नियम को याद कर लीजिए। इस पर एग्जाम्पल हम जब नोट देंगे तो उसमें मेंशन रहेगा। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो आप नोट से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखें स्टूडेंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।